अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद तीन। आज 16 मार्च और पीर की शाम है। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं नाज़रीन। इस वक्त अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो अपने अरूज पे जा रही है और अमेरिका को मुसलसल शिकस्त होती जा रही है, इजराइल को शिकस्त होती जा रही है। अमेरिका के सदर ट्रंप बहुत परेशान हैं और ख़ुद अब नेतन्याहू भी जो हैं वो बहुत परेशान है और इजरायली परेशान हो गए हैं कि हम किस जंग में फंस गए हैं। ईरान ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक तरफ तल अवीव को तबाह बर्बाद कर दिया है, दूसरी तरफ ईरान की जानिब से दुबई पर मुसलसल जो हैं वो हमले जारी हैं और दुबई के एयरपोर्ट पर हमले किए हैं उन्होंने और वहाँ हर किस्म की सर्विस बंद कर दी गई है। दुबई और इमारात के हुक्मरान बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इमारात में इतना तेल नहीं है, उनका सारा टूरिज़म पर था और जो सारी दारोमदार मुख्तलिफ कंपनीज जी थी उन पर था, जो वहाँ कारोबार कर रही थी, वो अब सारे भाग रहे हैं। तो दुबई भी वीरान होता जा रहा है। इस जंग में बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है, अरबों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बल्कि सऊदी इंटेलिजेंस साबिक इंटेलिजेंस चीफ जो थे तुर्की अल फैसल, वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ अपना अलहदा से कोई ब्लॉक बनाना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद को इंतजाम करने चाहिए। इसी किस्म का बयान जो है वो कतर की जानिब से भी आ रहे हैं और कतर के कुछ लोग भी, कतर के साबिक वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों को लीड करे, मुसलमानों का लीडर बने और सारे मुसलमान एक अपना अलहदा ब्लॉक बनाए और ये अमेरिका के जो अड्डे हैं इसको इनका खात्मा होना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद काम करना चाहिए। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाए, लेकिन वो मुसलसल बंद है और उसके बंद होने की वजह से जो अरब ममालिक हैं उनकी मुआशी सूरत हाल और दुनिया की मुआशी सूरत हाल जो वो ख़राब होती जा रही है। अमेरिका इस जंग में बिल्कुल तनहा हो गया है क्योंकि यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इवन कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जो हर वक्त अमेरिका के साथ रहते थे उन्होंने भी इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ इस्लामाबाद की आपको सूरत हाल बताऊँ कि इस्लामाबाद में लोग जो हैं वो डॉलर बेच रहे हैं और यूरो ख़रीद रहे हैं या पाउंड ख़रीद रहे हैं। आज सारा दिन जो है इस्लामाबाद में जिन लोगों ने घर डॉलर रखे हुए थे उनको ये ख़तरा है कि इस जंग के बाद डॉलर की कीमत जो है वो गिर जाएगी और डॉलर नीचे आ जाएगा। वो घबरा कर लोग जो है डॉलर भी बेचना शुरू हो गए हैं। अमेरिका जो इस जंग से अपने नताइज लेना चाहता था और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल था कि अगले 2 या 3 दिन में वो नताइज हासिल कर लेंगे, वो नताइज हासिल नहीं कर सके। जंग जो है इस वक्त तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। मुसलसल अमेरिका को नाकामी होती जा रही है, इसराइल को नाकामी होती जा रही है। बल्कि इसराइल के अब तो सरकारी नशरियाती इदारे से ये बयान जारी हो रहे हैं कि इसराइल को इस जंग पर दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए और दोबारा ये देखना चाहिए, यानी अब किसी तरह इस जंग से निकलना चाहिए। लेकिन अमेरिका और इसराइल को इस जंग से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। वो इस जंग से कैसे निकलें, बहुत परेशान और बहुत मसाइल का शिकार हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि हर तरफ इनको मसाइल ही मसाइल पेश आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो दुबई में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। उन कंपनियों में कोई आदमी ऐसा नहीं है को जो ये समझ रहा हो कि दुबई अब एक महफूज है, जैसे दुबई के बारे में समझा जाता था कि दुबई एक महफूज है और दुबई में अपना कारोबार किया जा सकता है। वो सूरत हाल सारी ख़राब हो गई है। अरबों की सूरत हाल ख़राब हो गई है, दुनिया की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो गई है और ईरान जंग में मुसलसल जो है फतह याब होता जा रहा है और ईरान की कामयाबी एक ऊपर जा रही है और इसराइल और अमेरिका जो मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं। इसी तरह ईरान के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारजानी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अमेरिका खुद कोई दहशतगर्दी अपने मुल्क में करके और वो हम पर डालेगा। हमें आम अमरीकी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी आम अमरीकी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे दुश्मनी है जो हम पे हमला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अली लारजानी की एक बहुत दानिशवराना स्टेटमेंट है और एक दानिशवराना क़यादत जिस तरह होती है और वो बयान देती है। उन्होंने इसी तरह बयान दिया है कि उन्होंने आम अमेरिकन को कहा है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे दुश्मनी है जिन्होंने हम पे हमला किया है। और तो इससे मैं समझता हूँ कि आम अमरीकी जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखा जाए जो जायजे आए हैं, पिछली जब इराक की जंग हुई थी तो उस वक्त और जब अफगानिस्तान की जंग हुई थी तो उस वक्त 88% और 91% अमरीकियों ने ये कहा था कि हमें ये इस जंग में जाना चाहिए। अब 12% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें इराक की जंग में जाना चाहिए और बाकी आप देख लें
کہ لوگ جو باقی اکثریت ہے وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ثالثی کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ امریکہ جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا، صدر ٹرمپ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں چائنا نے بھی اپنے جو ہیں وہ تھوڑے سے پر نکالنے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے تائیوان کو گھیر لیا ہے، اور وہ اب تائیوان کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، اپنے بیڑی بیڑے بھی لا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ شاید کوئی تائیوان پہ کارروائی کرنا جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کارروائی کریں گے تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تیاری تو وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہے سفارتکاری کر کے کہ مسلمان ملکوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو، کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، مسلمانوں کا آپس میں نقصان نہ ہو، اور اس سفارتکاری میں پاکستان بھی کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کے جو عرب ملکوں کے جو اڈے ہیں، جہاں امریکنز نے اڈے بنا رکھے ہیں، وہ جب ایران کے خلاف استعمال ہوں گے تو ایران یقیناً جو ہے وہ وہاں پر ان پر اٹیک کرے گا۔ ان کا جو جزیرہ خار ہے اس پر جو حملے ہوئے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی سے ہوئے ہیں، اور دبئی میں جو امریکنز اڈے ہیں وہاں سے ہوئے ہیں، اور اس کا ریئیکشن جو ہے پھر ایران نے کیا ہے، لیکن دبئی والوں نے کہا جی ہماری طرف سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اب جو یورپین ملک ہیں، فرانس ہے، کینیڈا ہے اور کچھ دیگر ممالک ہیں، انہوں نے خود جو ہے ایران سے بات چیت شروع کر دی ہے تاکہ ان کے جو جہاز ہیں وہ جو اسٹیٹ آف ہرمس ہے اس سے نکلنا شروع ہو جائیں، تاکہ ان کے وہاں سے تیل آنا شروع ہو جائے۔ تیل نہ ملنے کی وجہ سے ان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے امریکہ کو اس جنگ میں اور اسرائیل کو اس جنگ میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ اب ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے، وہ نکالنا تو چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔